बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। आरएमएल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आरएमएल अस्पताल में ड्राई रन का लिया जायजा। राजधानी के 12 सेंटर्स पर हो रहा है ड्राई रन। तो सभी 75 जिलों में दरअसल ये ड्राई रन चल रहा है, लेकिन यहां सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की राजधानी लखनऊ में आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं। ड्राई रन का यहां जायजा लिया है। कुछ तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड काल में भी पूरी तरह सक्रिय रहे। टीम 11 की रोजाना बैठक करते रहे और अब जल्द से जल्द ड्राई रन की शुरुआत भी हो गई। सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है, जिसका जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। कुछ तस्वीरें वहीं की आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो अब जल्द ही ये उम्मीदें बढ़ने लगी हैं कि आम लोगों तक भी वैक्सीनेशन की मुहिम जल्द ही रफ्तार पकड़ेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की। आरएमएल अस्पताल वो पहुंचे थे, ड्राई रन का जायजा लिया है। राजधानी के कुल मिलाकर 12 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। संदीप खेर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। संदीप, ये बताइए, आरएमएल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, ड्राई रन का जायजा लिया है। कुल मिलाकर 12 सेंटर्स पर यह ड्राई रन चल रहा है। आगे ये मुहिम कैसे रफ्तार पकड़ेगी? बिल्कुल कुलदीप, आपको देखिए से आज कह सकते हैं कि पूरा व्यापक स्तर पर कह सकते हैं एक ड्राई रन की शुरुआत की गई है, जिसमें लगभग 12 अस्पताल शामिल हैं। वो अगर हम बात करते हैं प्रदेश की और ग्रामीण की, तो जिसमें राम मनोहर लोहिया है, मेडिकल कॉलेज है, ऐसे तमाम जो हैं वो अस्पताल हैं, जिसमें कह सकते हैं कि आज जो आरएमएल अस्पताल है, लोहिया अस्पताल है, लखनऊ का भी एक बड़ा अस्पताल माना जाता है, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर इन्होंने कह सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया है कि किस तरीके से अगर वैक्सीनेशन आने वाले समय में होती है तो वहां पर किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत हैं। इसको लेकर कह सकते हैं कि वहां अधिकारियों में भी एक कह सकते हैं तमाम तैयारियों को लेकर उन्होंने उनसे बात करी है और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसी भी हालत में लापरवाही ना बरती जाए और ड्राई रन की तमाम तैयारियों का इस दौरान उन्होंने इंतजाम देखा। उन्होंने डॉक्टरों से बात करी, साथ ही साथ वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे इस दौरान उन्होंने उनसे भी पूछा कि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इन सभी हालचाल लेने के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां का पूरा एक भ्रमण किया, जहां जहां पे वैक्सीनेशन के कह सकते हैं जो एक सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पे गए, उन्होंने देखा और साथ ही साथ वहां पे जो वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स बिठाए गए हैं, जो वॉलंटियर हैं, उनसे भी बात करके उन्होंने पूरे इस स्थिति का जायजा लिया। अच्छा संदीप, ये भी बताइए कि सूबे में 5,88,000 मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए, लेकिन उसके बाद से देखा जा रहा है कि रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में जनता तक ये वैक्सीनेशन मुहैया हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बेहद जरूरी होता है। क्या वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे में तैयार नजर आ रहा है? बिल्कुल कुलदीप, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सीएम योगी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि मकर संक्रांति के दिन से वैक्सीन जो लगना है वो शुरू हो जाएगी और उसको लेकर एक व्यापक इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में भी 3 दिन पहले सबसे पहले 6 अस्पतालों में ड्राई रन की शुरुआत करी गई और उसके बाद आज 12 और कह सकते हैं कि लगातार ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं से जो वैक्सीनेशन लगने से पहले कह सकते हैं कि पूरा ढांचा है, पूरा खाका है, वो तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें देखिए डीएम की उपस्थिति, मंडल आयुक्त की उपस्थिति, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति भी रहनी अनिवार्य है, क्योंकि वहां पर इस दौरान प्रॉपर मात्रा में पुलिस तैनात रहेगी और साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि वहां पर सीसीटीवी रहना भी जरूरी है। तो बिल्कुल आने वाले समय में कह सकते हैं कि जिस तरह से संक्रमण की स्थिति बढ़ रही थी, जिस तरह से संक्रमण की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही थी, उसमें अब कमी आ रही और नए साल में राहत की खबर है कि ये साल जो है वो कोरोना वैक्सीन लेकर आया है और लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि उनको सावधानी रखने की जरूरत है और सरकार की तरफ से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठीक है, ड्राई रन के बारे में भी जरा बताइए संदीप खेर। क्या महज ये ड्राई रन है, इंतजामों को देखा परखा जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है, या फिर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो प्राथमिकता में पहली श्रेणी में आते हैं, उनको ये वैक्सीनेट किया भी जा रहा है? नहीं देखिए कुलदीप, आपको बता दें अभी कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को सिर्फ छोड़ के तमाम तरह के जो कह सकते हैं एक डेमो है, तमाम तरह का कह सकते हैं एक रिहर्सल है, उसको किया जा रहा है। हालांकि ये हो रहा है कि जब वैक्सीनेशन आता है तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स थे, जिसमें अगर हम अपनी बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो सबसे पहले उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि देखिए डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना यह है कि वैक्सीनेशन को सबसे पहले हम लोग अपने ऊपर इसको कह सकते हैं लगवा के लोगों को एक संतुष्टि का प्रयास भी करेंगे,
जिस तरह से कई लोग जो है वो अभी डर रहे हैं कि ऐसा ना हो इसका किसी तरह का साइड इफेक्ट हो, तो वैक्सीनेशन को लेके पहले की जो तमाम तैयारियां हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए उनको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा, फिर उसके बाद उनको वैक्सीन लगाया जाएगा और उसके बाद आधे घंटे के लिए उनको ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां पे एक पूरी डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। तो अभी वैक्सीन ना लगाकर उसके पहले के जितने भी कह सकते हैं स्टेप होते हैं, उनकी तैयारियों को परखा जा रहा है, समझा जा रहा है, क्योंकि जब से वैक्सीन आएगी तब से कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पर ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, उसके पहले के तमाम कार्यक्रम का एक रिहर्सल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए आपका।